अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। इसकी रिक्वेस्ट थी मेरे पास काफ़ी अरसे से, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को सिखाई दूँ। ये रेसिपी बहुत आसानी से ये बन जाता है, बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं और बहुत ईजी है बनाना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 कप मैंने मैदा लिया है, 1 अदद हमें अंडा चाहिए, इसको मैंने फेंट लिया था। मेल्टेड बटर है हमारे पास 1/4 कप, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर है हमारे पास, शुगर लिए मैंने 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून सॉल्ट। पानी चाहिए होगा आटा गूंदने के लिए हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा चिकन लिया है मैंने 250 ग्राम। इसको बहुत छोटे छोटे मैंने पीसेस में कट कर लिया है, क्यूब्स में कट कर लिया है। पिज़्ज़ा सॉस चाहिए 1/2 कप। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। विनेगर चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। मैंने ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं 4 टेबलस्पून और कैप्सिकम लिए, एक मैंने बड़े साइज़ की ले ली थी, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर है 1/4 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर है 1/2 टीस्पून, सॉल्ट है 1/2 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट है 1 टीस्पून। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हम गार्लिक ले लेंगे, गार्लिक हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे और ये जो मैंने मसाले बताए थे आपको, ये इसके अंदर हम इसे शामिल कर देंगे और साथ ही विनेगर भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, मैं तिक्का फ्लेवर बना रही हूँ, अगर आप लोगों को और कोई फ्लेवर पसंद है तो आप लोग वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो आप लोगों को पसंद। बस मैं चिकन को मिक्स कर रही हूँ। उसको मिक्स करने के बाद में 15 से 20 मिनट तक इसको रख दूँगी और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद हो तो ऐड कर लीजिएगा। बस इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है, इस वजह से ये ऐड किया है मैंने। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसको रख दूँगी। अब हम अपने पराठे का डो बना लेते हैं। इसके लिए मैंने मैदा लिया था और उसके अंदर बेकिंग पाउडर, ऑरिगेनो, चीनी, नमक, ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। उसके बाद इसको मिक्स कर लिया है और साथ ही इसमें बटर भी ऐड कर दिया है। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह हाथ से। बस इसको मिक्स कर लें आप अच्छी तरह। अच्छा, इसमें मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो आधा मैदा और आधा जो आप लोग नॉर्मल आटा यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं अंडा शामिल करूँगी और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाना है हमें। उसके बाद हम इसका आटा बना लेंगे, आटा गूंद लेंगे जिस तरह आप लोग गूंदते हैं आटा नॉर्मली। बस पानी जो है आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेगा। आटा जो है हमारा बनेगा ना ज़्यादा सख्त होगा ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, नॉर्मल मीडियम आटा बनाइएगा। देखिए एहतियात से बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और जब ये आटा सिमट जाएगा तो मैं इसको काउंटर पे निकाल लूँगी नीट करने के लिए। काउंटर पे निकालने के बाद हम तकरीबन 5 मिनट तक इसको नीट करेंगे बहुत अच्छी तरह से। इसी तरह से नीट करते जाएं, 5 मिनट के अंदर ये स्मूथ हो जाता है बहुत अच्छा सा, ये देख लीजिए। और इसको भी मैं रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर, 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर तकरीबन मैंने ऑयल ऐड किया है और इसके अंदर मैं चिकन जो हमने मैरिनेट किया था वो डाल देंगे इसके अंदर और इसको मैं पकाऊंगी तकरीबन जब तक ये गल ना जाए। थोड़ा सा इसको मैं इसी के अंदर पका लूँगी और चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत छोटे पीसेस हैं। और साथ ही में थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी इसके अंदर, बहुत थोड़ा सा, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। और बस हम इसी तरह से इसको फ्राई करेंगे, 5 से 6 मिनट में ही बहुत अच्छे से गल जाता है। देखिए मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ही पानी ऐड करा है और बस ये पानी ड्राई होने तक ही इसको पकाऊंगी और चिकन हमारा बहुत अच्छे से बस जब तक गल जाएगा।
चिकन का पानी जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है और बस इसको हम इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा सा हम तोड़ लेंगे। ये देखिए चिकन के मैं और छोटे पीस कर रही हूँ ताकि मुझे पराठे में स्टफ़ करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग भी इस टाइप कर लीजिएगा, अगर थोड़े बड़े पीसेस हैं तो उसको तोड़ लीजिएगा। ये देखिए डो को मैंने 20 मिनट्स के लिए रेस्ट दे दिया था, तो ये बहुत अच्छा रेडी हो गया है, बहुत सिल्की स्मूथ हो गया। अब मैं इसमें से इसके मतलब हाफ़ कर दूंगी इसको और इसके हिस्से निकाल लूँगी पेड़े बनाने के लिए, और इक्वल ही पेड़े बनाने हैं हमको। तो मैं इस तरह से बस इसको कट कर रही हूँ। हम पेड़े बना लेंगे इसके और पेड़े बना के साइड पे रख लेंगे। पेड़े मैंने तैयार कर लिए थे। अब हम 2 पेड़े लेंगे और उसको हम फ्लैट करेंगे। थोड़ा सा मैं सूखा आटा लगा रही हूँ उसके ऊपर ताकि ये बेलते वक्त परेशानी ना हो, मतलब स्टिक ना करे। और थोड़ा सा इसको फ्लैट कर लेंगे हम हाथ से, और बेलन से भी थोड़ा सा बड़ा करूँगी इसको, बहुत ज़्यादा नहीं इसको हमने फैलाना है पराठों को। तो बस थोड़ा थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे और इसको साइड पे रख लेंगे। अच्छा, इसको बेल के आप साइड पे रख लीजिएगा, और इसको बेलने के बाद भी ज़रा से कुछ देर के लिए इसको रेस्ट देना है, क्योंकि बेलने के बाद ही थोड़ा श्रिंक होगा। अब इसी तरह दूसरा पेड़ा जो है उसको भी इसी तरह से फ्लैट करके और थोड़ा सा बेल लूँगी। दोनों पीस मैंने बेल लिए हैं और एक को हम साइड पे रख देंगे, और जो दूसरा पीस है इस पर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे सबसे पहले। और बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा पिज़्ज़ा सॉस। स्टफिंग इसके अंदर हमें मीडियम ही करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा, क्योंकि वो फिर बाहर निकलेगी स्टफिंग तो प्रॉब्लम होगी आप लोगों को पिज़्ज़ा ये पराठा बनाने में। और उसके बाद हम चिकन की जो हमारी टिक्का फिलिंग थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऐड किया है, उसको फैला लेंगे। इसके बाद कैप्सिकम है उसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ें मैं बताना भूल गई थी आपको। ये मैंने 200 ग्राम ले लिए हैं दोनों। और चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो आप लोग इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, और कम पसंद हो तो कम। मैं मीडियम ही डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं मैं इसमें डालूँगी। तो दोनों चीज़ में थोड़े थोड़े से इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर मैं इसके अंदर चीज़ ऐड करूँगी। और उसके बाद ऊपर हम थोड़े से ऑलिव रख देंगे। इसके ऑलिव्स आप लोगों को पसंद हो जो भी तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अब दूसरा पीस हम इसके ऊपर रखेंगे और उसको हम साइडें जो हैं इसकी हम सील कर देंगे। हाथ से आहिस्ता से इसको प्रेस कर दीजिए, और हाथ से भी हम हल्के हाथ से इसको आहिस्ता से दबा लेंगे। और फिर इसको हाथ पे लूँगी मैं। थोड़ा सा जो खुश्क आटा है मैं नीचे मैंने डस्ट किया है थोड़ा सा ऊपर, और इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे हल्के हाथ से। थोड़ा सा हम इसको बेल लेंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है वो अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए और ये फ्लैट हो जाए। उसके बाद हम इसकी कॉर्नर्स में सील करेंगे। इस तरह से हम साइड्स पे से इसको मोड़ना स्टार्ट करेंगे। करीब से देख लें आप लोग इसको किस तरह से आपने सील करना है। बस इसी तरह से आपने कॉर्नर उठाना है छोटा सा, और इसको आपने मोड़ते चले जाना है। तो इससे एक अच्छा सा डिज़ाइन भी बन जाता है और आपका जो पराठा है वो सील हो जाएगा, ताकि इसकी स्टफिंग जो है वो बाहर ना निकले। और इसको मैं पूरा सील कर दूंगी इस तरह से। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने फ्राइंग पैन रख दिया था गर्म होने के लिए, और इसमें मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल शामिल किया था। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, लेकिन मीडियम फ्लेम पे करना है, लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि अंदर तक ये बहुत अच्छे से पक जाए। तो लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। एक तरफ से देख लीजिएगा आप, ऊपर बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और नीचे कलर आ जाएगा बहुत अच्छा सा। ये देखिए खूबसूरत सा कलर आया है इस पर। और हम इसी तरह इसको दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। बस इसको आपने हल्का हल्का सा घुमाते रहना है ताकि इवन इसका कलर आए। ये देखिए इसको मैंने टर्न कर दिया था और दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से पका लिया है। तो अभी बहुत अच्छा इस पर कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, और अंदर का इसका लुक देखिए, चीज़ पूरा मेल्ट हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खस्ता होते हैं ये, खस्ता करारे। और इसको आप गरम गरम सर्व करें तो बेकिंग का झंझट नहीं रहा अब आप लोगों के लिए। तो आप लोग ये बनाइएगा ज़रूर, और इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा। अब मैं इसको कट कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये।
इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप लोग ट्राई करेंगे तो बाज़ार से पिज़्ज़ा पराठा लेना भूल जाएंगे, क्योंकि इतना मज़े का बना था ये, बहुत ही ज़बरदस्त बना था ये पिज़्ज़ा पराठा। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आई हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत आसान भी है। कीमे के समोसे बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और इसको आप स्टोर करके रख भी सकते हैं, पूरा मंथ आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं। तो चलिए आइए हम जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया है मैंने 250 ग्राम, मशीन का बारीक कीमा लिया है। 2 कप मैंने प्याज लिया, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। लहसुन है हमारे पास 1.5 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है 1.5 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर है हमारे पास, ये सॉल्ट है, नज़र नहीं आ रहा था इसलिए उठा के दिखाया। हल्दी पाउडर है हमारे पास 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी काली मिर्च तकरीबन 15 से 20 ले लीजिएगा। इसके अलावा 3 टेबलस्पून ऑयल चाहिए हमें। ये धनिया है 1 टीस्पून और ज़ीरा है 1 टीस्पून। इसको मैंने हल्का सा कूट लिया था। इसके अलावा हमें हरी मिर्चें चाहिए तकरीबन 6 से 7 अदद। इसके अलावा हरा धनिया चाहिए होगा आधा कप, इसे मैं चॉप कर लूँगी। और पानी चाहिए हमें तकरीबन आधा कप। और ये मैंने समोसे की शीट्स ली हैं, ये आपको बाज़ार में आराम से मिल जाती हैं। इसे मांडा भी कहते हैं, मांडा पट्टी भी कहते हैं इसको आप। ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं। रमज़ान के दिनों में तो कॉमनली मिल रही होती हैं आपको हर जगह पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीमा पकाने के लिए रखेंगे। इसके लिए कीमा लिया, एक पैन में मैंने डाल दिया है डायरेक्टली, और पानी ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, क्योंकि कीमे का अपना भी पानी होता है, तो वो उसमें पक जाएगा। और इसके अंदर मैंने धनिया और ज़ीरा ऐड कर दिया है। साथ साथ ये सारे मसाले डाल दूंगी मैं, जिसमें लहसुन है हमारे पास, लाल मिर्च है, नमक, हल्दी और काली मिर्च। काली मिर्च आप लोग चाहें तो कूट के भी ऐड कर सकते हैं, या तो उसका 1/2 टीस्पून पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। स्पाइस लेवल भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो, जिस तरह से आप लोग खाते हो। ये नॉर्मल मिर्चों का बनेगा। और इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता अच्छी तरीके से। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे उसके अंदर। ये देखिए 10 मिनट में ये पक गया था। इसको मैंने मीडियम आंच पे पकाया, लेकिन देखिए आपको थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और थोड़ा सा इसको पका लूँगी 1 से 2 मिनट। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मशीन का कीमा है, ये बहुत जल्दी गल जाता है। देखिए पानी इसका ड्राई हो गया है, तो अब मैं इसको चूल्हे पे से हटा लूँगी। अब हमें एक पैन लेना है, उसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमने चॉप कर ली थी, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब मोटी मोटी भी नहीं है, तो दरमियाने साइज़ की इसको चॉप करिएगा प्याज को। अच्छा, प्याज की क्वांटिटी मैंने डबल रखी है। इसको हम हल्का सा सौते कर रहे हैं, इतना कि ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, प्याज को हल्का सा बस ट्रांसपेरेंट हो जाए। इससे 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे हम, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। मीडियम फ्लेम है इस वक्त चूल्हे की। और याद रखिएगा मैंने कीमे के अंदर कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया था, ऑयल हमने प्याज में ऐड किया है। और जो स्टेप्स बता रही हूँ उनको फॉलो कीजिएगा। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनके समोसे जो होते हैं वो सॉगी हो जाते हैं, और या फिर वो लोग फ्राई करते हैं तो क्रिस्पी नहीं रहते बहुत देर तक। लेकिन ये समोसे आप फ्राई करेंगे तो आप इसको 2-3 घंटे बाद भी अगर खाएंगे तो ये क्रिस्पी रहेंगे। प्याज देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो गई है, बस हमें इसका कच्चापन निकालना है, इतना इसको कुक करना है। ठीक है, इसके अंदर अब मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ, मैंने चॉप कर ली थी, और उसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, एक फ्लेवर आ जाए प्याज के अंदर अच्छा सा। इसके बाद हमने हरा धनिया जो था वो इसमें ऐड कर दिया, तकरीबन आधा कप बारीक इसको चॉप कर लिया था मैंने, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी जो हमने पका के रखा था। सारा कीमा इसके अंदर ऐड कर लूंगी, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये बहुत जल्दी बन जाती है इसकी फिलिंग, इसमें बहुत ज़्यादा तो कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि 10 मिनट की कुकिंग हमारी उसकी है कीमे की, और 2 से 3 मिनट हमें ये प्याज पे थोड़ा सा टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये समोसे। ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है, मज़ेदार सा मिक्सचर जो है हमारा रेडी हो गया है। हम समोसे रैप करेंगे। ये थोड़ा सा मैदा लेके मैंने पानी में घोल लिया था इसको स्टिक करने के लिए, और समोसा देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। फोल्डिंग देख लीजिए आप, बहुत आसान है ये फोल्डिंग। इस तरह से इसको टर्न कीजिए, और इसमें आप हस्बे ज़रूरत, मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ कीमा इसके अंदर, और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बस फोल्ड करते हुए जो इसकी कॉर्नर्स होते हैं उनका ध्यान रखना होता है कि कॉर्नर से थोड़ा सा आप इसको दबाते हुए अंगूठे की मदद से उसको फिर फोल्ड करें, तो बस ये कोने से खुले ना रहें, इस बात का ख्याल रखें। देखिए समोसा रेडी है, एक और मैं बता रही हूँ आपको। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे आप, देखिए मैं अंगूठे की मदद से जो उसके कॉर्नर्स हैं उनको हल्का सा दबाते हुए आप इसको फोल्ड करें कि उसके अंदर कोई होल ना रहे। अगर होल रहता है तो उसमें ऑयल चला जाता है फ्राई होने के वक्त, तो इस बात का बस ख्याल रखें। थोड़ा सा टाइट करके इसको आप फोल्ड कर देंगे। इस तरह से मैं सारे समोसे रेडी कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस फिलिंग से बहुत सारे समोसे बन जाते हैं। मैंने तकरीबन 3 दर्जन के करीब समोसे बनाए हैं इस फिलिंग से। ये देखिए ये रेडी हो गए हैं, और जो आपको ज़रूरत है उतने आप फ्राई करें, बाकी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, और ये मीडियम ऑयल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करिएगा। उससे क्या होता है कि ऊपर की लेयर जो होती है उस पर कलर आ जाता है, और अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं, तो तब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपके समोसे नरम हो सकते हैं कि वो अंदर से जो उसकी लेयर होती है सही से पक्की नहीं होती है। तो लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करें, और इसको बस हिलाते रहें, इसको टर्न करते रहें समोसों को, जब तक कि इसका आपको कलर अच्छा ना आ जाए, अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए। और इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको फोल्ड कर रही हूँ, मतलब पलट रही हूँ मैं, कि इसको चारों तरफ अच्छा सा इवन कलर आए। देखिए फ्राई हो चुके हैं, और इसको अब मैं निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करूँगी मैं समोसों का। ये देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स हमारे मज़ेदार समोसे रेडी हैं, और जो मैं आपको चटनियाँ बनानी सिखा चुकी हूँ उसके साथ आप इसको सर्व करें। मैं इसको कैरी की चटनी के साथ सर्व करूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी बॉक्स पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है, और इसको बना के हम काफ़ी दिनों तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने 1 कप गाजर ली थी, इसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। हाफ कप हमारे पास है कैप्सिकम, और ये कैबेज है हमारे पास 1 कप। इसके अलावा हमें चिकन चाहिए बॉयल, और बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया था 1 कप। हाफ टी स्पून चिकन पाउडर है हमारे पास। वाइट पेपर है हमारे पास हाफ टी स्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून। इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करूंगी मैं। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा वेजिटेबल्स फ्राई हो गई हैं, उसके बाद मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल दूंगी, और स्पाइसेस डालने के बाद भी हम 2 मिनट तक इसको तकरीबन कुक करेंगे। स्पाइसेस के साथ ही इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, आप लोग जिस तरह खाते हैं उस तरह से आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जब स्पाइसेस हमारे कुक हो गए अच्छे से, इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया है, और चिकन ऐड करने के बाद भी हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस चिकन को बस मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट और कुक करूँगी इन वेजिटेबल्स के साथ, ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो बस उसके बाद हमारी ये जो फिलिंग है ये रेडी है बॉक्स पेटीज़ की, मज़ेदार सी।
इसको फिर हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये देखिए रेडी हो गई है। बॉक्स पेटीज़ बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको मिक्स कर लिया है। और ये चीज़ हैगा चेडर मोज़रेला 1 कप। इसके अलावा हमें समोसा पट्टी चाहिए होगी इस तरह की बॉक्स पेटीज़ बनाने के लिए। तो मैंने समोसा पट्टी ले ली है, और एक बॉक्स पेटीज़ बनाने के लिए आपको 2 पट्टियों की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आपने प्लस बना के रखना है समोसा पट्टी को। उसके बाद हम जो चिकन की फिलिंग थी हमारी वेजिटेबल्स और चिकन की, वो हम इस पर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चीज़ इसके ऊपर ही रख दूँगी। अच्छा, चीज़ आपकी चॉइस है, कम या ज़्यादा आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हम फोल्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं। एक तरफ से मैंने फोल्ड कर दिया, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये लई लगा दूँगी। मैदे और पानी का मिक्सचर जो था वो लगाने के बाद दूसरा जो हिस्सा था उसको हम टाइटली उठाएंगे और इसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे अच्छी से तरीके से। अच्छा, इसके अंदर गैप नहीं आना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा, नहीं तो ऑयल वगैरह अंदर चला जाता है दोनों तरफ से। अब मैं इसी तरीके से सारे इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको मैं सील कर दूँगी। तो ये देखिए इसी तरीके से आपने टाइटली इसको रैप करना है अच्छी तरीके से। और मैं इसी तरीके से सारे जो बॉक्स पेटीज़ हैं वो तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे बॉक्स पेटीज़ तैयार कर लिए हैं। और इसकी कोटिंग के लिए हमें जो अज्जा की ज़रूरत होगी, उसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे हैं और ब्रेड क्रम्स हैं हमारे पास। तो अंडों को हम फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। अंडे फिट गए हैं और उसके बाद इसके अंदर हम बॉक्स पेटीज़ एक उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरीके से दोनों तरफ से। और उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। कोटिंग करने से बहुत अच्छी इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। जब आप इसको फ्राई करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही अच्छे। और इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। ये रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है। अब ये देखिए इस तरह से मैं सारे जो बॉक्स पेटीज़ हैं वो तैयार कर लूँगी। तो ये सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। तैयार करने के बाद इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। तो जब भी आप इसको फ्रीज़ करें तो आप थोड़ी देर के लिए बॉक्स पेटीज़ बना के इसको फ्रिज में रख दें सेट होने के लिए, ताकि इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स थे वो सेट हो जाएं। उसके बाद आप जिप लॉक बैग में डालें और उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, या फिर अगर आपको फ्रीज़ नहीं करने तो डायरेक्टली फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, उसके अंदर तेल गरम कर लिया है। इन बॉक्स पेटीज़ को मैं फ्राई कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत जल्दी से, क्योंकि ब्रेड क्रम्स है इसके ऊपर, बहुत जल्दी से इस पर कलर आ जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जब इस पर अच्छा कलर आ जाएगा, अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा दोनों तरफ से, तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया, अब इसको मैं निकाल रही हूँ। तो ये मैंने निकाल लिए थे और अब इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर से। इसका लुक बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए इस मैं इसको कट करी हूँ, काफ़ी गर्म है ये, और ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से जूसी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए रेशमी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से ये घर में तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में, क्योंकि इसका मैरिनेशन टाइम बहुत कम होता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया है मैंने चिकन का आधा किलो, 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे, मीडियम साइज़ के ब्रेड है। इसके अलावा हमें हरी मिर्चें चाहिए 3 से 4 अदद। पपीता है 1 टेबलस्पून, ये फ्रोज़न है, इस वक्त हुआ हुआ है। लहसुन है हमारे पास 1 टीस्पून। नारियल है 1.5 टेबलस्पून, पिसा हुआ नारियल है। और बादाम है हमारे पास 1.5 टेबलस्पून, तो इन बादामों को मैंने पीस लिया था। धनिया पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून, इसको मैंने भून लिया था, भूनने के बाद पीसा है। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून वाइट पेपर है हमारे पास। ब्लैक पेपर है हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून गरम मसाला है। ज़ीरा पाउडर है हाफ टी स्पून।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तमाम अज्जा कीमे में ऐड कर देंगे। तमाम अज्जा ऐड करने के बाद इसको हम पीस लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक बार आप चॉपर के अंदर डाल के और उसको चंद सेकंड के लिए बस आप पीस लेंगे, ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी ढक कर। तो आधा घंटा हो गया है और इसके अंदर हम 2 अज्जा और ऐड करेंगे। तो ये देखिए, तो इसमें मैं ऐड करूंगी खोया 1 टेबल स्पून और मक्खन है हमारे पास 1 टेबल स्पून। जो लोग इन कबाबों को कोयलों पे बनाना चाहते हैं तो वो लोग मक्खन की जगह इसमें जमा हुआ घी इस्तेमाल करेंगे, मक्खन नहीं इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मैं इसको फ्राई करूंगी, फ्राई पैन में बना रही हूँ। तो इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, अगर आप फ्राई पैन में बनाना चाहते हैं तो उसमें बना लें, या फिर आप लोग कोयलों पे बनाना चाहते हैं सीख पे तो उस पर भी बना सकते हैं। तो बस इन दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, इन दोनों अज्जा को आपने मैरिनेशन टाइम के बाद ही, जब आप मैरिनेट कर लें उसके बाद ही आपने इसको मिक्स करना है, बनाने से थोड़ी देर पहले। पहले से नहीं इसको ऐड करिएगा इन दोनों चीज़ों को, इससे बहुत मज़ेदार बनते हैं कबाब और बिल्कुल मलाई जैसा इफ़ेक्ट आता है इसका। तो ये देखिए मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके लिए स्ट्रॉ ले लूँगी एक, तो ये बड़ी वाली स्ट्रॉ है मेरे पास, तो उस पर हम ये कबाब लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एक कोफ्ते के साइज़ का मैंने पोर्शन ले लिया है इसका कबाबों का, और इसको हम इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे जिस तरह हम सीख कबाब बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लिया है मैंने, क्योंकि चिकन जो है बहुत ज़्यादा स्टिक होता है हाथ पे, ताकि वो स्मूथ हो सके। हल्का सा ऑयल से इसको हम शेप दे लेंगे। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप बड़ा बनाना चाहते हैं बड़ा बना लीजिए, और मीडियम साइज़ के बनाना चाहते हैं तो मीडियम साइज़ के बना रहे हैं। तो ये देखिए इसका शेप आ गया, इसको स्टॉक को निकाल लेंगे हम आहिस्ता से। अब मैं इसी तरह सारे कबाब तैयार कर लूँगी। इन कबाबों को बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये फ्रीज़ हो जाते हैं कबाब। बस आप इनको शेप दें और इनको फ्रीज़र में रख दें, जिप लॉक बैग में रख के, तो ये बहुत अच्छे फ्रीज़ हो जाते हैं और काफ़ी दिनों तक फ्रीज़ रहते हैं, मतलब ख़राब नहीं होते, इनका टेस्ट नहीं आउट। तो ये देखिए थोड़े से कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं और बाकी मैं बाद में बना लूँगी। तो इसको हम फ्राई करेंगे एक पैन में। तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती इसको फ्राई करने में, और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन के हैं तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और इन पे कलर भी बहुत जल्दी आ जाता है। जब एक तरफ नीचे कलर आ जाए तो उसके बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे, इसको पलट के फिर हम दूसरी तरफ से इसको कलर दे लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ कलर आ गया, तो मैं इसको पलट रही हूँ और मुश्किल से आधा मिनट लगता है एक तरफ कलर आने में, बहुत जल्दी पक जाते हैं ये, इनको टाइम नहीं लगता पकने में। तो दूसरी तरफ से जब कलर आ जाएगा तो इसको मैं निकाल लूँगी। आपको जैसा पसंद है, मतलब ज़्यादा तेज़ आपको पसंद है ब्राउन तो आप ज़्यादा इसको पका सकते हैं, लाइट करना है तो लाइट कर लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं चारों तरफ से इसको कलर दे लूँगी इस तरह से। तो कबाब रेडी हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। इसी तरह मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी। तो सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे, उसको एक डिश में निकाल लिया। अब इसको इस पर हम कोयले की धुनी देंगे। तो उसके लिए मैंने कोयला गर्म कर लिया था, एक प्याली में रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो प्लेट मैंने पहले से सेट करके रखी है, थोड़ा सा खीरा, थोड़े से प्याज वगैरह मैंने रख दिए थे इसके ऊपर इस तरह से, और इसको हम सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। इसको आप नान के साथ खा सकते हैं और इसके साथ आप चटनी रायते वगैरह बना लीजिए। चटनियों की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। पूरी पराठा मैं सिखा चुकी हूँ, उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, तो उनके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल मलाई जैसे होते हैं। इनका जो टेस्ट होता है बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए चिकन चंक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए रमज़ानों के लिए ख़ासकर, क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है। और इसका मैं यूज़ भी बताऊंगी आपको किस तरह आपको इस्तेमाल करना है इसे। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है 250 ग्राम, और इसको मैंने चॉपर में डाल के और मज़ीद बारीक कर लिया था, पीस लिया था। इसके बाद हमें स्लाइसेस चाहिए 3 अदद। अच्छा, ये बहुत छोटे स्लाइसेस हैं इसलिए मैंने 6 लिख दिए हैं इधर। छोटी ब्रेड के स्लाइसेस हैं, इसके कॉर्नर्स मैंने कट कर लिए थे, और अगर आप मीडियम साइज़ ले रहे हैं तो आप 3 ले सकते हैं। इसके बाद हमें गार्लिक पेस्ट चाहिए, मैंने हाफ टी स्पून। चिकन पाउडर है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है। सॉल्ट है 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है 1.5 टीस्पून।
टर्मरिक पाउडर है हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून। विनेगर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक थोड़ा सा पानी चाहिए एक बाउल के अंदर, और इन स्लाइसेस को हम डिप करेंगे इसके अंदर, और इसका सारा पानी निकाल के अच्छे से इसको हम निचोड़ लें हाथों से, और सारा पानी इसका निकाल के हम इसको चिकन के अंदर ऐड कर देंगे, चिकन का जो कीमा था इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और ये जो बाकी जितने भी स्पाइसेस थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैं इधर बना रही हूँ तिक्का फ्लेवर, तो फ्लेवर्स आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लोग ये सारे मसाले ऐड नहीं करना चाहते, जो बाहर टिक्का मतलब टिक्का मसाले के जो पैकेट्स मिलते हैं, आप वो मसाला भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबल स्पून इन सब मसालों के अलावा, अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते। अंडा एक ऐड कर रही हूँ, बताना भूल गई थी मैं आप लोगों को, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने इधर एक मोल्ड ले लिया है 6x6 का, इसके अंदर ऑयल मैंने डाल दिया था बेस में, और थोड़ा ज़्यादा ऑयल ही ऐड किया है इसके अंदर, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसको मैं चारों तरफ अच्छी तरीके से लगा दूंगी। और ये सारा मिक्सचर मैं इस मोल्ड के अंदर डाल दूंगी, सारा ही मिक्सचर, और इसको हम हाथों की मदद से इसको प्रेस कर देंगे, लेवल कर देना है बिल्कुल अच्छे से, और लेवल होना चाहिए, बिल्कुल सेट कर देंगे हाथों से। और इसको मैं बेक करूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और इसे आप पतीले में भी बना सकते हैं, तो टाइमिंग आपकी सेम रहेगी, मतलब लो मीडियम फ्लेम पे आपको इसको बेक करना होगा अगर आप पतीले में कर रहे हैं, और इसको आप स्टीम भी कर सकते हैं। तो ये 3 चॉइसेस हैं, आप जैसे चाहें वैसे इसको बनाना आप बना सकते हैं। हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है ताकि इसको मैं ऊपर से स्मूथ कर सकूं, थोड़ा स्टिकी हो रहा था मेरे हाथों पे, स्टिक हो रहा था इसलिए। और अब मैं इसको रख दूंगी बेक होने के लिए, बेक करने के बाद फिर हम आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं, और इसको मैंने ओवन से बाहर निकाल दिया है, बेक हो गया है बहुत अच्छा ये, और इसको अब मैं ठंडा कर लूँगी। तो ये ठंडा हो गया, इसको मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, और इसको मैं साइडों से थोड़ा सा लूज़ करूँगी, और इसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी इसके अंदर से, मोल्ड में से, बहुत इजीली निकल आता है ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया है। और अब मैं इसके आपको चंक्स कट करके बताऊँगी। अच्छा, इसके जो भी चंक्स आप कट कर रहे हैं, या आपकी अपनी चॉइस है, आप लोगों को किस तरह से यूज़ करना है आगे, तो आप उस हिसाब से इसको क्या कहते हैं कट कर सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर का टेक्सचर, और ये अंदर से बिल्कुल जूसी है और बिल्कुल पक चुका है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो बस इसको मैं कट कर लूँगी। इन चंक्स को आप काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप इसके रोल्स बना सकते हैं, पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं। तो रमज़ानों में आप इसको बना के सेव भी कर सकते हैं। इसको आप जिपलॉक बैग में डाल दीजिए, और ये कट करने के बाद उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर दें। तो जब भी आपका मूड हो कुछ अच्छा कुछ डिफरेंट सा खाने का, तो आप इसको निकालें, थोड़ा सा फ्राई करें, और किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।